नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सब लोग काफी हद तक सीख चुके हैं अनुपात। मैं आपको उस तरह ले चल रहा हूं कि अनुपात के कोई भी क्वेश्चन आ जाएं, चाहे जैसे भी आ जाएं, उल्टे सीधे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, ना कोई नोट्स बनानी है, ना ही कोई किसी की बुक देखनी है। जितना मैं करा रहा हूं उतना आप कर ले जाइएगा, आपके लिए सबसे परफेक्ट होगा। ठीक है, आइए एक बार मैं देख लेता हूं आपकी क्लासेस सही चल रही है कि नहीं। समरेंद्र है, उत्कर्ष है, चांद बाबू है, गायत्री है, कीर्ति है। चलिए, अब आप सबको क्या करना है, अभी भी जितने लोग हैं मैंने आपको बता दिया है। आज जो लाइव है, लाइव रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन कैसे आपको कराया जाता है, कैसे करते हैं आप, वहां पर क्या फर्कें हैं, आज हम ये सीखेंगे। आइए, मैंने जैसे कि लिखा हुआ है, बच्चों की भावनाओं से नहीं, गणित के नंबरों से खेलने का शौक रखता हूं। आप जान भी चुके होंगे, हमारे साथ 2 महीने 1 महीने साथ में रह रहे हैं रोज 8 बजे। तो आपको पता भी चल गया होगा कि मैं किस तरह आपको ले चल रहा हूं, किस तरह मैं नंबर एक खेल खेलता हूं आपके साथ, और आप भी हमारे साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग भावनाओं के, बच्चों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। जो भी खेल खेलेंगे गणितों के साथ खेलेंगे, एक नंबर के साथ खेलेंगे। चलिए, हमें लगता है कोई दिक्कत है क्या क्लास में? चलिए, ठीक है गायत्री जी, फोकस करिए। पेपर का सोल्यूशन ही करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। जर्मन सिल्वर, जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम को इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात ये हो जाए? मतलब समझ रहे हैं? आपके क्या है, यहां पर कॉपर है, जिंक है, और क्या है, निकिल है। यहां भी आपका क्या है, कॉपर है, जिंक है और निकिल है। जोड़ा क्या जा रहा है, यहां पर मैं देख रहा हूं जोड़ा क्या गया है, जिंक। जिंक जोड़ा गया है, इसका मतलब कॉपर और निकिल का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैं इसको करूंगा किससे, 2, 4 हो जाएगा, इसको मैं 2 बना दूंगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक, मैं देख रहा हूं जोड़ा कितना गया यहां पर, 7। जोड़ा कितना गया, 7। टोटल कितना हो गया, 9। 9 का मान कितना है, 9 का मान 54 है, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 का मान 9 छंग 54, 7 9 है 63, 7 छंग 42 हो जाएगा ना। 7 का मान पूछ रहा है, तो 9 छंग 54, 6 7 42। चलिए, कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताइएगा। अब यहां समझिए, देखो क्वेश्चन आंसर आए या ना आए, लेकिन दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए। देखिए, इसको क्या कर रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं, आपका सोल्यूशन ये हो गया। अब दूसरी बात समझिए, कह रहा है 54 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात? 54 जोड़ा जा रहा है, समझ पा रहे हैं भैया आपसे लोग? आइए, मुझे ये पता है कुछ जोड़ा जाएगा, तो 54 में कुछ जोड़ा गया तो किससे भाग होगा, 4 3 7 5 2 7 7 1 8 से भाग। आइए, 8 से भाग होने वाला, मैं इसको 54 जोड़ूंगा
तो 54 जब मैं जोड़ दूंगा इसमें तो 104 हो जाएगा। 104 8 से भाग हो रहा है, मैं यहाँ 54 जोड़ दूंगा, 54 जोड़ दूंगा तो 102 हो जाएगा ना। 54 जोड़ना है आपको, मैं इसमें 54 जोड़ दूंगा, जब मैं इसको 54 जोड़ दूंगा तो 102 हो जाएगा। 8 से भाग होगा नहीं होगा, मैं इसमें 54 जोड़ दूंगा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। 9 90, 8 से भाग होगा नहीं होगा, मैं इसमें 54 जोड़ूंगा 42 में, अगर मैं 54 जोड़ दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 8 से भाग होगा। देखिए बहुत जगह मैं ये काम भी कराऊंगा। अब यहाँ दो ऑप्शन हो गए, ये 48 तो हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो मुझे अब क्या बनाना होगा, यही बनाना होगा। तो मैं इसको इस तरह करके बनाऊंगा और आंसर दूंगा, लेकिन आपका ये तरीका भी याद रखे रहना है। समझ में आ गया है आप सबको? जल्दी बताएंगे। समझ में आ गए हो तो एसटी टाइप करिए। आज सिर्फ मैं आपको क्या कराऊंगा, अगर समझ में आ रहा है तो एसटी टाइप करेंगे, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताएंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पेपर में कैसे करना है मैंने इसको एक एक करके लिख लिख के बता दिया है पहले आपको, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। आगे बढ़ जाएं। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा, अगर आपसे लोग चाह रहे हैं दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन कहीं से उठाया नहीं, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपके दिमाग में एक चीज और होना चाहिए, आप ये तरीका तो लगा रहे हैं और कुछ बच्चे लिख कर रहे हैं, जो बच्चे लिख कर रहे हैं, जो ये कर रहा है उसका सिलेक्शन 100% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। चलिए आपसे लोग बताइए, कोशिश करिए, आंसर आना चाहिए आप सबका। आरआरबी आरपीएफ एसआई में आया है, ये 12/1/2019 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है, एसआई की बात कर रहा है ये। आइए तरीका देखिएगा कैसे आपको अटैक करना है, ये देखिएगा। मैं देख रहा हूं दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, इनका योग 70 है। प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि जिनका अनुपात 5 और 6 हो जाए। तो मैं यहां पर देख रहा हूं 5 और 6 हो जाए, मैं यहां देख रहा हूं भैया कि कितना अंतर, मैं यहां देख रहा हूं समान है, अंतर समान है, तो मैं यहां देख रहा हूं कि कितना बढ़ा, 7, 7 का मान 70 है, 10 हो गया, तो यहां से यहां तक बढ़ा कितना, 2 हो जाएगा 20। चलिए कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे आप लोग। 49 नहीं आएगा, 20 आएगा, 49 तो ऑप्शन में ही नहीं है। आरती जी 49 तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर से समझिए आप लोग। देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3 और 4 है, इनका योगफल कितना है, 70 है। तो मैं देख रहा हूं इनका योगफल 7 का मान 70 है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 5 और 6 हो जाए। तो मैं देख रहा हूं कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अंतर बीच का समान है तो 2 जोड़ा जा रहा है। 7 का मान 70, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ गए हैं? अब मेरी बात समझिएगा, कह रहा है 70 है, ठीक है, क्या जोड़ा गया, कोई संख्या जोड़ी जा रही है, यहां पर भी कोई संख्या जोड़ी जा रही है, तो अनुपात मुझे क्या मिल रहा है, 5:6 मिल रहा है। मतलब कुछ संख्या हम जोड़ेंगे तो 5:6 मिलेगा, इसका मतलब 11 से भाग होगा। आइए दो संख्या जोड़ी जा रही है, मतलब दुगनी जोड़ेंगे।
अगर 70 में मैं 20 जोड़ दूंगा तो 90 हो जाएगा, भाग होगा नहीं होगा। 70 में मैं 60 जोड़ूंगा, ये देखिए यहां पर 20 जोड़ूंगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। यहां पर मैं 60 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 13, 130। 7 से 11 से भाग होगा नहीं होगा। मैं यहाँ 40 जोड़ दूंगा, 90 में 40, 70 में 40 जोड़ दूंगा तो 110 हो जाएगा, 11 से भाग होगा। 80 जोड़ दूंगा नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अंतिमा जी राधे राधे। हाँ उत्कर्ष जी, 11 से भाग होगा, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, दो संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। कितने लोग को दोनों क्लियर है, जल्दी बताएंगे। कितने लोग को दोनों क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो एसटी टाइप करें, अगर दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं तो दोबारा रिपीट करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। चलिए आप सब लोग आंसर दीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 5 और 7 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आरआरबी, आरपीएफ, एसआई। छोटी संख्या यहाँ 3 दिखाई दे, 3 से भाग होने वाला, 3 से भाग ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है। 3 से भाग होने वाला पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 से भाग होने पर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर संख्या में 10 जोड़ूंगा, संख्या में 10 जोड़ दूंगा तो 5 से भाग होने वाला, संख्या में 10 जोड़ दूंगा तो 5 से भाग होने वाला। अगर मैं यहाँ 10 जोड़ रहा हूं, 5 से भाग होगा नहीं होगा। मैं यहाँ 10 जोड़ रहा हूं, 5 से भाग होगा नहीं होगा। मैं यहाँ 10 जोड़ूंगा, 5 से भाग हो जाएगा 25, 5 से भाग हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप से लोग? चलिए आइए। चरण और रजत के वेतन का अनुपात 5:4 है। वेतन में से यदि प्रत्येक वेतन 30,000 की वृद्धि होती है तो नए अनुपात में 6 और 5 हो जाता है। चरण के वेतन का मान बताएं। मैं यहां देख रहा हूं कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। 5 से 6 हो रहा है, 1 की वृद्धि, 1 का मान कितना है, 3 है। तो कह रहा है चरण के वेतन, चरण का वेतन कितना है, 5, 5 × 15, 15 आपका आंसर हो जाएगा, 15,000। चलिए कितने लोग का आ गया है। पेपर का तरीका ये होता है, अब सोच लीजिए आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल का है। कुछ लोग इसको ऐसे, मैं बताने वाला नहीं हूं, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं वो आपको समझना है। मैं यहाँ देख रहा हूं कितने की वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही, 1 का मान 3 है। जीरो में भूल जा रहा हूँ, 0% मेथड मैंने पढ़ा दिया है। 1 का मान 3 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा आपका, 15,000। सोच लीजिए, मैं पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं, यूट्यूब की नहीं, जो आपके बहुत बड़ी संस्था है। ये क्वेश्चन जितने में अभी तक, देखो मैंने कोई भी अपने क्वेश्चन अपने आप से नहीं बनाया है, आप डालकर देख लीजिएगा है कि नहीं है। लेकिन आप सबका कंडीशन देखिए, अभी भी कितने लोग हैं लाइव, 10 लोग हैं। यही होता है, अच्छी चीज की पहचान नहीं होती है, ठीक है। और मैं देखता हूं कि जो लिख लिख कर रहे हैं, उसकी पहचान बहुत अच्छे ढंग से होती है, जो यूज किया जा रहा है। मुझे पता है, ठीक है, कंडीशन वही रोज होती है।
क्योंकि मैं जानता हूं आप यूज करने लायक हो चुके हैं, क्योंकि आपको नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, आप ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर कोई वैकेंसी आई, फिर कोर्स लॉन्च किया गया, फिर पढ़ रहे हैं, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर कोर्स पढ़ रहे हैं, यही करते जा रहे हैं, वो आपको यूज करते जा रहे हैं। ये तरीका कोई नहीं बता रहा है, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है कि पहले आपको क्या किया जाए, एक क्वेश्चन एक चैप्टर समाप्त किया जाए, उसके बाद उस चैप्टर पर प्रैक्टिस करवाया जाए क्वेश्चन का, और फिर उसके बाद अगले चैप्टर पर आया जाए। कोई नहीं करा रहा, पेड कोर्स भी नहीं करा रही है इस तरह। लेकिन ठीक है, देर से ही निकलेंगे, जो भी निकलेंगे बच्चे हमारे दुरुस्त निकलेंगे, मुझे ये भी पता है। कुछ बच्चे हैं जो हमारे सिलेक्शन अच्छी ग्रुप डी में लेंगे, 100% लेंगे, कोई उनको रोक भी नहीं सकता है। सरस्वती माता की कृपा रही तो 100% होगा सिलेक्शन। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5 और 9 है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। वो मूल संख्या क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 10/8/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं यहां देख रहा हूं ये 5 है 9 है, मैं यहां देख रहा हूं 2 और 3 है, ठीक है। मैं देख रहा हूं यहां अंतर 4 का, यहां अंतर 1 का, तो मैं इसको अंतर 4 बना लूंगा, ठीक है। जब मैं इसको 4 बनाऊंगा तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? जो अंतर है, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं अब अंतर क्या है? 4 का अंतर है। तो यहां मैं देख रहा हूं कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। 3 का मान 6 है, हो गया 2। मुझसे क्या पूछ रहा है? मूल संख्या। मूल संख्या हो जाएगा 10 और 18। कितने लोग समझ पाए हैं पूरी बात? कितने लोग समझ पाए हैं? आरती जी फिर से देखिए, चरण का अनुपात 6 नहीं है, यहां देखो चरण का अनुपात 5 है। कहां सो रही हो? अजीब लोग हो आप। आपको समझ में आ गया हो तो एसटी टाइप करें, अगर आप दोबारा रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए इसको लिखकर ही कर रहे हैं, मैं दिखा दे रहा हूं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, देखिए कैसे कर रहे हैं, कैसे आपको बताया भी जा रहा है, आपको बताया भी जा रहा है कैसे करना है। 5 9, प्रत्येक संख्या में, दोनों संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है, तो ये अनुपात कितना हो गया? 3 और 2। अब मैं यहां देख रहा हूं अंतर कितने का है? 4 का है। यहां अंतर 4 का, यहां अंतर कितने का? 1 का। तो मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर अंतर इसको समान करूंगा, तो मैं 4 से करूंगा, यहां भी 4 से कर दूंगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कितना जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया, ठीक है। और 3 का मान कितना है? 6। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक संख्या बताइए, तो 5। तो मैं देख रहा हूं कितने गुना? 2 गुना, इसका भी 2 गुना किया जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसका 9 गुना, फिर इसका 2 गुना करेंगे, 18 हो जाएगा। यही सिखाया जा रहा है आपको, समझ पा रहे हैं? ये इतना चीज ना करके हम, ठीक है, इसी काम को विदाउट पेन कर रहे हैं। ये काम कोई नहीं कर रहा है, 1% बच्चे जो कर रहे हैं वो सिलेक्शन ले जा रहे हैं। यहां मैं देख रहा हूं 5 9 है, अंतर 4 का है, यहाँ अंतर कितना है? 1 का है। मैं अंतर समान करूंगा, तो मैं अंतर देख रहा हूं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 4 से, तो वो 12 हो गया, ये 8 हो गया। 8 का मान कितना देख रहा हूं? 5 से 8 हो रहा है 3, 3 का मान 6, 2 गुना, तो हो जाएगा कितना आपका? 5 दूनी 10। 10 देखकर आंसर ही मार दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इसको करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप ये सोचिए ये करके जा करेंगे वहां पर, और ये आपकी आदत आपको डलाई जा रही है, तो ये समझ जाइए पेपर अभी 1 साल 2 साल और लगेंगे।
चलिए 5 सेकंड में आंसर बताइए, 5 सेकंड में। देखिए किसी का नहीं आया, 5 सेकंड में मैंने आपके से आंसर मांगा है, किसी का नहीं आया है, किसी का अभी तक नहीं आया। 5 सेकंड के काफी ऊपर हो चुके हैं। आइए मैं यहां देखता हूं, कह रहा है एक संख्या 7 और 11 के अनुपात में है, विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो उनका अनुपात बदलकर 5 और 7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी? बड़ी संख्या कितनी थी? ठीक है, बड़ी संख्या आपको याद करनी। बड़ी संख्या मतलब आपको क्या करना है, 11 से भाग होने वाला। 11 से तीनों भाग हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कुछ लोग 33 बता रहे हैं। आइए देखते हैं, जो भी आएगा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब कह रहा है बड़ी संख्या 11 से भाग होने वाला नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना है, 6 जोड़ने पर 7 से भाग होने वाला। अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 28, 7 से भाग हो रहा है, ठीक है। 6 जोड़ूंगा 17 नहीं होगा, 6 जोड़ूंगा 39 नहीं होगा, 6 जोड़ूंगा 50 नहीं होगा। 22 हमारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मोहित जी बहुत लेट में जुड़े हुए हैं, 33 कैसे आएगा बताइए आपसे लोग। 33 कैसे आएगा, मेरी बात समझिए। यहाँ पर वो कह रहा है बड़ी संख्या 11 से भाग होने वाला, 11 से चारों ऑप्शन हमारे भाग हो रहे हैं, ठीक है। 6 जोड़ने पर ये अनुपात हो रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। 6 जोड़ने पर बड़ी संख्या 7 से भाग होनी चाहिए। 6 जोड़ूंगा 28, 7 से भाग हो रहा है। 6 जोड़ूंगा 17 नहीं हो रहा है। 6 जोड़ूंगा 39 नहीं हो रहा है। 6 जोड़ूंगा 50 नहीं हो रहा। चलिए इतना टाइम लगाएंगे तो हो गया। चलिए मूल संख्या पूछ रहा है, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइए। 5 सेकंड का, 5 सेकंड में आंसर। किसी का नहीं है। आइए देखिए, दो नंबर के बीच का अनुपात 11 और 18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो इनके बीच का अनुपात 13-20 बन जाता है। मूल नंबर क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए मूल नंबर ये पूछ रहा है, मतलब 11 से भाग हो रहा है। क्या 11 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। 11 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 11 से भाग हो रहा है, 100% हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। खत्म। आइए चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। यदि दिन में यह, ये क्या है, प्रत्येक में, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो इनका अनुपात 10 और 13 हो जाता है। चलिए मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है आपसे ये पूछ रहा है। चलिए आपसे लोग बताइए मूल संख्या क्या है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मूल संख्या में 3 और 4 चाहिए। 3 और 4 है 3 त्रिका 9 3 चौक 12, 3 और 4 है 4 3 12, ठीक है। 3 और 4 है 9 3 27 9 चौक 36। 3 और 4 है 5 नहीं है। सबसे पहले समझ पा रहे हैं आपसे लोग? कुछ लोग बता रहे हैं 27 और 36 आएगा। चलिए प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। 3 जोड़ने पर 10 से भाग, मैं यहाँ 3 जोड़ूंगा। देखिए 3 जोड़ने पर किससे भाग होगा, 10 से भाग होना चाहिए। 3 जोड़ने पर 10 से भाग, मैं 3 जोड़ूंगा 10 से भाग होगा, नहीं होगा। मैं 3 जोड़ूंगा 10 से भाग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं 3 जोड़ूंगा 10 से भाग हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सूरज जी पेपर कैसा गया आपका? चलिए
चलिए आपसे लोग बताइए। आइए, गुथे हुए आटे कि किसी लोई में चीनी और आटे के प्रारंभिक अनुपात 4:7 है तथा उसे 22 केजी की लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। चलिए आप लोग बताइए कितना आएगा। सात लोग बने हुए हैं। देखो भाई, आपका इसी का रुझाव रहेगा तो हमें लगता है कि मुझे लाइव आना बंद करना पड़ेगा। देखो, मेरे कहने से आप लाइव आ रहे हो, ये देखो हमारे ऊपर एक आपके जैसे बोझ लग रहा है। आपके ऊपर कुछ करना है तो आपसे लोग जुटो, नहीं तो छोड़ दो। क्या करना है हमें? मैं 2-4 दिन और देखूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको लाइव आना बंद करूंगा, रिकॉर्डर ही डाल दूंगा, जिससे आपको ठीक भी रहेगा। चलिए आइए, आटे कि किसी लोई में चीनी और आटे के प्रारंभिक अनुपात 4:7 है। 22 केजी के लिए इतना मिलाया गया, ठीक है। फिर कह रहा है आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात, मतलब आटा डाला गया है। तो मैं यहां देख रहा हूं ये कितना है, 4 है, चीनी 4 है, ये 7 है, ये कितना है, 2 है, ये 5 है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए। जी पढ़ना है वो, जिसे नहीं पढ़ना है वो इधर उधर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए आप लोग, चीनी और आटे का अनुपात, ठीक है। मैं यहां देख रहा हूं चीनी और ये आटा कितना है, ये। तो मुझे क्या डाला गया है, आटा डाला गया है। तो हमारा चीनी का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको बराबर करूंगा। तो मैं जब इसको बराबर करूंगा, देखिए यहां कितना है, इतना है चीनी, ये इतना है, तो मैं इसको 4 बना दूंगा। 4 बनाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 11, 11 का मान कितना है, 22, ठीक है, 2 गुना। तो मैं देख रहा हूं 7 से 10 हो गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो कितना हो गया आपका, 2 गुना 6, आपका आंसर हो जाएगा। हाँ लोग जी, आप सही कह रहे हैं। जिनको पढ़ना है वो है, जिनको नहीं पढ़ना इधर उधर कर रहे हैं वही है। मैं ये भी बता रहा हूं, जिनको यही करना है यूट्यूब पर इधर झके उधर झके, कभी नहीं पढ़ पाएंगे वो, कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा उस तरह उनका। उनको यही करते रहना है, घूमते रहेंगे, देखते हैं कि इस यूट्यूब पर क्या पढ़ाया जा रहा है, इस चैनल पर क्या पढ़ाया जा रहा है। इस तरह सिलेक्शन नहीं होता है। किसी को पकड़ लीजिए और पकड़ते चलते रहना है। कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, सब सही पढ़ा रहे हैं। किसी एक को पकड़िए बस। समझ में आ गया है? समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा तरीका समझिए, 22 में क्या जोड़ा जाए, समझिए 22 में क्या जोड़ा जाए कि जो क्या बन जाए, 7 से भाग हो जाए। आइए, अगर 22 में मैं 2 जोड़ूंगा 7 से भाग होगा, नहीं होगा। 22 में मैं 2 जोड़ूंगा 26, 4 जोड़ूंगा 26 हो जाएगा, 7 से भाग होगा, नहीं। 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 8 जोड़ूंगा 30 हो जाएगा, 7 से भाग होगा, नहीं।
2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 28, 7 से भाग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए, एक संख्या 9 और 5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5 और 3 हो जाता है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होंगी? बड़ी संख्या पहले 9 से भाग होने वाला, 9 से भाग ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन 9 से भाग हो रहे हैं, मतलब 8 जोड़ने पर 5 से भाग होने वाला। अगर मैं 8 जोड़ूंगा यहां पर 5 से भाग हो जाएगा। ये देख लेते हैं, 8 में जोड़ूं तो 5 से भाग हो रहा है, ठीक है। 8 में जोड़ूं 5 से भाग होगा नहीं होगा। ये 72 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सूरज जी आपका पेपर कैसा गया है? जीडी का पेपर आपका कैसा गया है? नो पेपर इसका मतलब क्या है? कुछ लोग अब जुड़ रहे हैं जब क्लास समाप्त होने पर आ गई। यही करते रहिए भैया, ठीक है। जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे, अपने घर के लिए करेंगे, माता पिता के लिए करेंगे। नहीं तो यूट्यूब पर 10 बजे 11 बजे मैराथन खूब ले रहे हैं। आप देखते हैं मैं कम ही लाइव आता हूं, लेकिन जो भी लाता हूं आपके लिए बहुत परफेक्ट लाता हूं, ठीक है। नहीं तो 5-5 घंटे के मैराथन ले रहे हैं बच्चे, क्या मतलब है? 5-5 घंटे का आप मैराथन ले रहे हो, क्या मतलब है उसका? आपको कितना क्लियर हुआ? जो भी पढ़िए परफेक्ट पढ़िए, वो आपके लिए बेनिफिट है। आइए, एक थैली में लाल गेंद और हरी अनुपात 15 और 26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी गई, 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1 और 2 हो जाता है। देखिए डाला क्या गया है हरी गेंद, तो लाल गेंद हमारी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। मैं यहाँ लाल देख रहा हूं कितना है 15 है, यहां मैं लाल देख रहा हूं कितना है 1 है, तो मैं इसको 15 बना दूंगा तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये बढ़ी कितनी 26 से 30, बढ़ा कितना 4, 4 का मान 12 तो कितना हो जाएगा 3, 15 कितना आ जाएगा क्योंकि लाल गेंद का पूछ रहा है 15, तो 15 तिया 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। 30 कैसे आएगा? कुछ लोग 60 बता रहे हैं, 30 कैसे आएगा? 30 और 60 आरती का बदलता रहता है। मेरी बात फिर से समझिए, मैं यहां देख रहा हूं लाल और हरी, ये लाल है ये हरी है, थैले में कितने हैं 12 है, फिर कह रहा है हरी गेंद को और डाल दिया जाते हैं, 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है। अब मेरी बात समझिए, आपके उसमें क्या है लाल है हरी है, 12 और डाल दी गई तो आपका अनुपात कितना हो रहा है 1 और 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या डाली जा रही हरी, हरी ज्यादा होगा लाल नहीं ज्यादा होगा, दिमाग में रखिए अपने आप, सिंपल में रखिए। आप बाजार गए हैं, बाजार में एक लाल गेंद खरीदे हैं एक हरी गेंद खरीदे हैं, फिर मैं मिला मैंने 5 हरी गेंद और डाल दिया, क्या लाल गेंद चेंज हो जाएगा? उतना ही तो रहेगा। तो मैंने लाल गेंद को बराबर कर दिया, यहाँ 15 है यहाँ भी ये 15 है, तो मैं इनको 15 बना लिया, तो मैं 15 जब बनाऊंगा तो 30 हो जाएगा। मैं यहां से यहां देख रहा हूं कितना बढ़ी 30 और 26, 4 बढ़ा, 4 का मान कितना है 12 है, तो 3 गुना, तो लाल का पूछ रहा है कितना हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आ गया है? देखो कोई बात नहीं कीर्ति जी और उत्कर्ष जी, ठीक है। हम सभी लोग देखिए हमसे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होंगी, गलतियों से ही कुछ नया चीज सीखते हैं, ठीक है। तो जितनी गलतियां होंगी देखिए गलतियां उसी से होंगी जो लगातार कर रहा है,
गलतियां उससे नहीं होती हैं जो करने से डरते हैं। ये सब लिखकर बनाते हैं। आप खुद सोचे, आप अपने दिमाग पर रोक रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। देखिए, गलतियों से मत डरिए। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो हमसे भी काफी गलतियां हुई होंगी, आपसे भी गलतियां हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर प्रयास हुआ है, चेंज हुई है, बहुत कुछ चेंज होगा। चलिए, तो आज के लिए आपके कितने क्वेश्चन थे? 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए यहां पर टाइम लग रहा है, नहीं तो 11 क्वेश्चन बहुत ज्यादा 8 मिनट में 100% उड़ा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करिए, हो जाएगा। एक चैप्टर अभी आपका, एक प्रैक्टिस मैं और कराऊंगा कल। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ू, बुधवार से हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर नया चैप्टर लेंगे। मैं देखता हूं कहां जाता है इससे आगे। हमें लगता है काफी लोगों का अनुपात में सुधार हो गया है। अभी भी ऐसे कितने लोग हैं जिनका अनुपात में सुधार नहीं हुआ है? देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, ठीक है, कभी कभी कहता हूं कि ना कहूं, लेकिन बार बार मुझे कहना पड़ता है। क्लास जब आपकी अपलोड हो जाती है तो कमेंट में अगर आपको लग रहा हो, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं कह रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति आपका बड़ा भाई इतनी मेहनत कर रहा है और आपके लिए बहुत ही अलग दे रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें भी एनर्जी मिलती है। उससे हमें भी पता चलता है कि हमारे बच्चे कुछ अलग पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आपका मन करेगा तो, ठीक है, नहीं तो स्वार्थी बने रहिए। ठीक है, मेरा तो काम है, मैं आपके प्रति स्वार्थी नहीं बन सकता हूं। आप अपना स्वार्थीपन दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता हूं। बस आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट दीजिए, जिससे कारण मैं आपके लिए जो ये पीडीएफ मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, वो पीडीएफ भी आपको मिले, उससे प्रैक्टिस भी आपकी हो, कोई नोट्स ना बनानी पड़े, कोई बुक ना ढूंढनी पड़े आपको। आपका बड़ा भाई यहाँ खड़ा हुआ है। तो मिलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जरूर रहेगा, परीक्षा के लिए वार जरूर रहेगा। आप सभी लोग 7 बजे जुट जाइएगा। देखते हैं परीक्षा से कैसे बाहर जाता है पेपर। ठीक है, परीक्षा में 100% क्वेश्चन फंसेगा। जो पेपर देकर आ रहे हैं देख रहे होंगे क्वेश्चन फंस रहा है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके सब प्रैक्टिस के हैं। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। धन्यवाद।